દેખાય છે? Hello, am I audible? निर्मल, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू। सो मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ पहले। सो ओके, हेलो एवरीवन। सो शायद ये मेरा पहली बार है इसलिए मुझे पता नहीं चला। ओके, हाय सिन्हाल, हेलो। या हेतल, हाय। ओके, सो अभी मैं आज का जो फर्स्ट तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ मिहिर ब्रह्मभट्ट, जिन्होंने ये मुझे बोला है कि लाइव होना है, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है। और मेरा नाम ट्विंकल ब्रह्मभट्ट है। मैं एक साइकोथेरापिस्ट हूँ और काउंसलर हूँ। आज जो मैं लाइव हो रही हूँ उसका एक रीज़न है। मैं बताना चाहती हूँ, जैसे ये मेंटल हेल्थ, अभी हम लोग सब जानते हैं कि ये जो कोविड की जो सिचुएशन हो रखी है, ये जो पैंडेमिक है, जो हेल्थ इमरजेंसी है, ये हेल्थ इमरजेंसी है, इसलिए जाहिर सी बात है अभी सब लोग लॉकडाउन में है। पूरे वर्ल्ड वाइड ये जो सिचुएशन होके रखी है, जो बहुत पैंडेमिक, जो बहुत स्ट्रेसफुल है। और इस समय पे हम सब लोग अपने फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान तो रखते ही है। हम सबको पता है कि फिजिकल हेल्थ के ऊपर हमारा फोकस ज्यादा रहता है। तो अभी आज जो मैं है वो कोविड की जो ये सिचुएशन है उसकी जो मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होती है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर उसकी क्या असर हो रही है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करने वाले हैं। उसके बारे में मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है ना कि मेंटल हेल्थ को लेके कोई ज्यादा सोचता नहीं है, या उसके बारे में कोई खुल के बात भी नहीं करता है, शायद क्योंकि उसके जो टैबू है, उसको जो लेके स्टिग्मा है, उसकी वजह से शायद। तो ये जो कोविड की सिचुएशन है उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होती है, क्योंकि जैसे हम सबको पता है कि लाइफ में स्ट्रेसफुल इवेंट जो होती है, जैसे कोई भी इमरजेंसी आती है, तो स्ट्रेस होना बहुत जाहिर सी बात है। क्योंकि वो हमारा बॉडी का रिएक्शन है जो इंस्टेंट होता है कोई भी इमरजेंसी में। इसी तरीके से जब ये अभी कोरोना की जो सिचुएशन होके रखी है, हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग ने ये सब चेंज जो है पहले देखा नहीं है कभी। और ये जो सडन चेंज है, ये जो हेल्थ इमरजेंसी है, वो क्या होता है कि वो बहुत सारी अनसर्टेनिटी लेके आता है, और ये जो सारे चेंजेस है उसकी इफेक्ट हम पे बहुत ज्यादा होती है। कहीं ना कहीं हम लोग सोचते हैं, जैसे
अभी सब लोग घर पे रहते हैं, पहले ऐसी सिचुएशन कभी देखी नहीं है क्योंकि हम उससे यूज्ड टू नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, हम लोग कब कई बार हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, जैसे मुझे कहीं कोरोना ना हो जाए, कहीं मुझे कहीं से इन्फेक्शन ना लग जाए, मेरी वजह से किसी को कुछ ना हो जाए। कई बार लगता है कि किसी और की गलती की वजह से मुझे कुछ ना हो जाए, या मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। तो बहुत से ऐसे ख्यालात होते हैं, बहुत से ऐसे विचार आते हैं हम लोगों के दिमाग में, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो वैसे भी, हमारी थॉट प्रोसेस होती है वो ऑटोमेटिक होती है। और ऐसे सिचुएशन होने से क्या होता है कि हमारे दिमाग में ऐसे बहुत सारे डरावने ख्याल आते हैं। अभी जैसे कोविड की सिचुएशन है, उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो रखी है, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होती है मेंटल हेल्थ के ऊपर, वो क्या है, वो फियर है। क्योंकि अभी जैसे ये चीजें, जैसे हम लोगों को इसके सिम्टम्स पता चलते हैं, इसकी कोई दवाई नहीं है, इसकी तो वैक्सीन भी नहीं आई है अभी तक, पता नहीं ये कब तक रहने वाला है, पता नहीं अब इसके आगे क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर के बारे में चिंता होना, ऐसे बहुत सारे ख्याल आते हैं। और ये सारे जो ख्याल है वो बहुत नेचुरल है, ये आना भी बहुत नॉर्मल है, क्योंकि ऐसा कुछ भी होगा तो जाहिर सी बात है हमारे दिमाग में ऐसे बहुत से ख्याल आएंगे जिसकी वजह से हमें और ज्यादा डर लगने लगेगा। तो आज जो मैं है वो बात करने वाली हूँ कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले कि अब मुझे मेंटल हेल्थ को कैसे ध्यान में रखना है। फिजिकल हेल्थ के ऊपर तो हम लोग ध्यान देते ही हैं, हम लोग इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, हम लोग उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। उसी तरीके से अगर मुझे ज्यादा चिंता होती है, अगर मेरे दिमाग में ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मुझे बहुत डर लगता है, या फिर मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है, जैसे अगर ऐसे कह लेते हैं, कई लोग होते हैं जिनको शायद वो लोग अपने घर से दूर है, वो अपने फैमिली से दूर है। कोई जो है जो अपने फैमिली के साथ है, वो शायद अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं, वो अपनी जो पहले जो बाहर जाते थे वो फन मिस करते हैं। कई लोग हैं जो शायद घर से दूर है, घर में रहते हैं, फिर भी उनको अपने परिवारजन की या फैमिली मेंबर्स की भी टेंशन रहती है। तो ये सारे जो ख्यालात आते हैं, तो उसमें हमें क्या करना है, पहली चीज तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये मेंटल हेल्थ, मुझे शायद इसके ऊपर ध्यान देने की अब जरूरत है। जैसे अगर मुझे प्रॉब्लम के बारे में पता चले कि प्रॉब्लम क्या है, तो शायद मैं उसके लिए सॉल्यूशन के बारे में सोचूंगी, लेकिन अगर मुझे प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो फिर कैसे पता चलेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे हम बात करते हैं कि स्ट्रेस की, तो अगर मुझे स्ट्रेस क्या होता है, एंजाइटी जो बोलते हैं, तो एंजाइटी क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि अच्छा ये मुझे एंजाइटी होके रखी है, मैं बहुत एंशियस फील कर रही हूँ। पर ये सब चीजें मुझे पता कैसे लगेगी। तो सबसे पहले जो हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से उसका कोई कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है कि इसके आगे कुछ क्या होने वाला है। तो इस समय पे अब हमारे पास एक ही चीज है कि हम इन सब के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। जैसे कि मुझे बहुत सारे ऐसे ख्याल आते हैं, जैसे मुझे बहुत डर लगता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, हमें कभी स्ट्रेस होता ही नहीं है, हम तो इतनी चिंता करते ही नहीं है। जब हम बोलते हैं कि, तो वो बोले नहीं, हमें तो ऐसे कोई ख्यालात नहीं आते, लेकिन नींद नहीं आती है, शायद हमें स्लीप डिस्टर्बेंस होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो वो चेस्ट टाइटनेस होती है, पाल्पिटेशंस होते हैं, घबराहट होती है, या फिर ड्राई माउथ होता है, मसल टेंशन होते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज जैसे क्या होते हैं कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, जो हमारे घर की जो डेली रूटीन है उसमें भी शायद हमारा मन नहीं लगता है, या फिर जो चीज अब तक हमें करने में मजा आ रहा था, अब उसमें हमें मजा नहीं आ रहा है, कंसंट्रेशन भी नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स है वो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या डिप्रेशन है। जैसे डिप्रेशन होता है तो कई बार लगता है कि जैसे अगर मैं सोचूं कि फ्यूचर के थॉट्स, अभी वरी बहुत होती है, जैसे चिंता बहुत होती है कि आगे जाके क्या होगा, हमारी जॉब रहेगी कि नहीं, जॉब के रिलेटेड टेंशन होते हैं। आगे रिलेशनशिप में अभी हम लोग सब घर में रहते हैं, तो एक चीज ये भी है, क्योंकि पहले तो क्या था कि सब लोग डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, जब हम लोग बाहर जाते थे, हम लोग क्योंकि इतना लॉकडाउन नहीं था, तो हम बाहर जाते थे तो हमारा माइंड वैसे भी बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता था ना, हमें पता चलता था कि अच्छा कि हम लोग बाहर जाते हैं, तो हमारा ध्यान भी इतना नहीं लगता था। अभी क्या हो गया है कि अब हम पूरा दिन घर में रहते हैं, वही रहते हैं, उसी जगह पे रहते हैं, उसी उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं।
तो जो चिंता होती है, जैसे एंजाइटी जिसको पहले से होती है थोड़ी सी, तो उन लोगों के लिए क्या तकलीफ होती है कि पहले एंजाइटी होती थी लेकिन डिस्ट्रैक्शन इतने थे कि उतना उस पे फोकस नहीं जाता था। पहले भी डर या चिंता बहुत सारी चीजों में होती रहती थी, लेकिन उतना फोकस नहीं था। अभी हम लोग घर में ही रहते हैं, तो अभी क्या हो जाता है कि अभी पूरा फोकस उसी के ऊपर रहता है। तो ये जो चीजें हैं, जैसे कि स्ट्रेस, मैंने बोला कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसे है कि अभी हमें इन सब चीजों को ज्यादा फेस करना पड़ता है। ये जो सिम्टम्स हो गए स्ट्रेस के, जो मैं बोल रही हूँ कि मुझे कैसे पता चले, जैसे ये टाइटनेस है, मुझे अच्छा नहीं, घबराहट होती है, मसल्स पेन है, बैक पेन है, हेडेक हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो ये सारे स्ट्रेस के सिम्टम्स हुए। अब मुझे कई ना अब मुझे हर बार इतने ही ख्याल आते रहेंगे, मेरा पूरा दिन इसी में जाता रहता है कि मैं पूरा दिन यही सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ। और इस चीज को मुझे कैसे कम करना है कि ऐसे डरावने ख्याल आता है, बच्चों को कैसे समझाए, जैसे अगर किसी के घर में छोटे बच्चे होते हैं जिनको बाहर खेलने जाना होता है, तो बच्चों को किस तरीके समझाए कि अभी क्या सिचुएशन है। तो एक ये चीज के बच्चों के साथ कैसे बात करें, घर में किसके साथ कैसे समझाए, तो इसको लेके हमें मैं एक पहली चीज के जो लोग अभी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, प्लीज आप लोग भी जितने क्वेश्चंस है वो भी पूछना, अगर कुछ समझ में ना आए या कुछ भी है तो मुझे पता चलेगा। या तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी एक इस सिचुएशन में हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो विचार है वो तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये जो डर है, ये जो बाहर की जो सिचुएशन है, कोविड की जो सिचुएशन है, वो शायद हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में क्या है कि हमारे मूड है, हमारे थॉट्स है, हमें हमारे जो इमोशंस है, ये सब चीजें हमारे हाथ में है। और इस चीज को हमें देखना है, उसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। जैसे हमें लगता है कि जैसे मैं अपने घर में भी होती हूँ और मैं देखती हूँ इतने टाइम से, जैसे बात करते हैं कि क्या क्या लोग क्या क्या फील कर रहे हैं, सब लोग बहुत सारी न्यूज चैनल देखते हैं, तो न्यूज चैनल में भी वही न्यूज देख के फिर से और टेंशन क्रिएट हो जाती है कि अच्छा चलो इतने केस हो गए, ये हो गया, लॉकडाउन लंबा चलता जाता है, इसके बाद भी हमें पता नहीं है क्या होने वाला है, किसको कहाँ से मुझे क्या इन्फेक्शन हो जाएगा मुझे नहीं पता है। तो जब ये सारी चीजें होती है तो हमें अब ये ध्यान रखना है कि जैसे कि न्यूज न्यूज देख रहे हैं तो न्यूज को हम कैसे कम करें। और जैसे मैं बोलती हूँ कि इतना सारा मुझे अगर डर लग रहा है, इतने सारे मुझे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे मुझे कई बार ऐसे ऑनलाइन कॉल्स आते हैं जहाँ पे कोविड की सिचुएशन को लेके, तो लोग बोलते हैं थॉट्स तो बहुत आते हैं, पता भी है, हम इतना क्योर करते हैं, इतने प्रिकॉशंस लेते हैं, क्योंकि इसकी दवाई अभी यही है, सिर्फ सिर्फ हमें प्रिकॉशंस ही लेने हैं कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, अपना हम लोग हैंड वॉश करेंगे, और यही चीजें जो अब हमारे हाथ में रह गई है। तो जब ये सारे ख्याल आते हैं, जैसे ये सारी सिचुएशन है, तो मुझे इससे कैसे छुटकारा पाना है, अगर मुझे बहुत सारे थॉट्स है तो मुझे उसके ऊपर कैसे काम करना है। तो पहली मेन चीज जब मुझे ये देखना है कि जैसे न्यूज चैनल है, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि बाहर की जो सिचुएशन है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, अगर मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत चिंता हो रही है, तो मुझे एक चीज सोचनी है कि बाहर की सिचुएशन तो मेरे हाथ में है ही नहीं, मेरे हाथ में सिर्फ एक ही चीज है कि वो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं उसको मेंटली उसको अफेक्ट ना हो जाऊं उसको लेके। तो एक चीज, जैसे कि मैं अगर न्यूज बहुत ज्यादा हम लोग देखते तो न्यूज थोड़ा कट ऑफ करे देखने का। उसके अलावा मेन चीज, जैसे ये सोशल डिस्टेंसिंग है, भले ये सिचुएशन ऐसे है जहाँ पे हम फिजिकली एक दूसरे को मिल नहीं पाते हैं, फिजिकली हम डिस्टेंस में है, लेकिन ये इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं है। अभी भी हम लोग जैसे हम लोग कनेक्शन है वो तो हमारा हो सकता है थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, कि जैसे हम टेक्नोलॉजी के थ्रू अभी आज जैसे बात कर रहे हैं, हम लोग अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, सारे लोगों के साथ कनेक्ट तो रह रहे हैं हम। मुझे एक चीज, एक कोई बीच में पूछ रहा है कहाँ से लाइव होना है। ओके, सो जैसे एक चीज हमें सबसे जरूरी ध्यान रखनी है वो ये है कि ये इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं है, हमें इसके ऊपर ध्यान दे देना है
क्योंकि बात करने से बात बनती है। अगर हम लोग यही सोचते रहेंगे कि नहीं मैं तो किससे बात करूं, या फिर ऐसा होता है कि जब हम बोलते हैं ना कि फैमिली के साथ बात करो, अपने रिलेटिव्स के साथ बात करो, तो कई बार क्या होता है, जब हम रिलेटिव्स के साथ बात करते हैं तो भी हम बात उसी के बारे में करते हैं, जबकि हम अपना पूरा फोकस वहीं पे ले जाते हैं। जैसे कि न्यूज की बात करें, मान लो कि शायद हम किसी रिलेटिव से बात करें तो हम उनको वही पूछें, न्यूज हम भी देखते हैं, फिर भी हम उनको यही पूछेंगे कि वहां पे क्या सिचुएशन है। दैट मीन्स हम पूरा टाइम जो है, हमारा पूरी एनर्जी और हमारा पूरा जो समय है, हम उसी में दे रहे हैं अभी। इससे क्या होता है कि हमारा पूरा जो ध्यान है वो उसी सिचुएशन में रहता है, हम उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। तो पहली चीज कि जब मुझे पता चले, हमें ऐसा लगे कि ये सारी सिचुएशन है जहाँ पे मुझे तकलीफ हो रही है, तो पहले देखो कि मुझे क्या सिम्टम्स है, अगर मुझे कैसे हेल्प लेनी है। दूसरा कि मुझे अब इसको, जैसे ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और वॉट एवर, जो इसको मुझे कैसे डील करना है। तो पहले तो एक्सेप्ट करो सिचुएशन को, जैसे कि ये सिचुएशन है वो मेरे हाथ में नहीं है। बाहर की सिचुएशन है, वो शायद कोरोना कब जाएगा, कब लॉकडाउन खत्म होगा, वो सब मेरे हाथ में नहीं है। सॉरी, एक्सक्यूज मी। जैसे मैं क्या बोल रही थी कि हमें क्या करना है इस सिचुएशन में कोप अप करने के लिए। अब कोई भी मेंटल हेल्थ, हमें कोई भी नया चेंज आता है, जब लाइफ में कोई ऐसा चेंजेस आता है, वो अडेप्ट करने में हमें टाइम लगता है। तो उसके लिए वो चेंज को मुझे अडेप्ट कैसे करना है, फर्स्ट थिंग क्या होती है कि मुझे वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। बाहर की सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है, आगे क्या होने वाला है वो हमें नहीं पता है, कैसे में इसका मुझे इन्फेक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा कर सकते हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन, जैसे कि मुझे पता है कि जो सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है, तो उस पे फोकस करने की बजाय मैं फोकस उस चीज पे करूंगी कि मेरे हाथ में क्या है। लाइक मेरे विचार है तो मैं उस पे काम करना, वो मेरे हाथ में है। उससे इफेक्ट होना अफेक्ट ना होना वो मेरे हाथ में है। तो जो चीज मेरे हाथ में है मैं उसके बारे में सोचूं। दूसरी, जिसको हम बोलते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग है, हमारे थॉट्स जो होते हैं उसको रिफ्रेम करना। उसका मतलब रिफ्रेम कैसे करना है, जैसे कोई भी हमें थॉट्स आता है तो हमें उसके बारे में पहले अवेयर होना है कि अच्छा मुझे इतने सारे विचार आते हैं। जब भी ऐसे कोई विचार आते हैं तब मुझे ये देखना है कि क्या ये मेरे लिए इतने हेल्पफुल है, क्या ये इतने इम्पोर्टेंट है, और क्या ये रियल है। जैसे अगर मुझे ऐसा लगे, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे अगर मुझे खांसी हुई और मुझे ऐसा लगे कि यार ये तो कोरोना के सिम्टम्स भी ऐसे ही है, क्योंकि कफिंग होना मतलब कि कोरोना के सिम्टम्स है, तो ये तो मुझे भी हो जाएगा। तो अगर ये मेरे थॉट है तो मुझे ये देखना है कि क्या ये जो मुझे विचार आ रहा है क्या वो सही है। एक तो वो सही, क्योंकि थॉट्स कभी सही नहीं होते हैं, वो अनरियलिस्टिक होते हैं। दूसरा, हमें क्वेश्चन करना है कि क्या ये थॉट जो है वो इतने हेल्पफुल है मुझे या नहीं है। अगर मैं बहुत चिंता कर रही हूँ तो क्या वो मुझे इतना इम्पोर्टेंस है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो अपने आप, वो विचार है वो धीरे धीरे चले जाते हैं, उसमें हम इतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं। दूसरा होता है कि अपनी स्ट्रेंथ देखना। जैसे ये लॉकडाउन का टाइम जरूर है, जरूर हम लोग अपने घर में अभी सब लोग, हम लोग यहाँ पे घर में रहने के लिए मजबूर है ऐसा हम सोच रहे हैं, ठीक है, वो तो है कि हम लोग घर में हैं। लेकिन इसमें इस टाइम को भी हम क्यों पॉजिटिवली कैसे ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पहले हैबिट थी कि पहले हम लोगों के पास शायद इतना टाइम भी नहीं था, जैसे सब लोग जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, सोशल इवेंट्स होती है, सोशल कमिटमेंट्स होते हैं, दोस्तों को मिलने जाता है। तो कई बार पहले क्या होता था कि हम लोग ये सोचते थे कि हमें तो खुद के लिए टाइम भी नहीं मिल रहा है, या फैमिली के लिए भी हमें टाइम नहीं मिल रहा है।
और हम उतना खुद के ऊपर इतना फोकस भी नहीं करते थे, खुद की हेल्थ के ऊपर हम लोग इतना सोचते भी नहीं थे। तो ये सारी चीजें अब हमें सोचने को मिली है, तो मुझे ये स्ट्रेंथ देखने की, जैसे पास्ट में भी कई सारे ऐसे चैलेंजेस आए थे, जैसे अर्थक्वेक आया था, जैसे ऐसे कई सारे डिजास्टर हुए हैं, कई सारे ऐसे पास्ट में भी क्राइसिस हुए थे। अगर वो क्राइसिस में हम लोग इतना खुद को संभाल पाए थे, वो क्राइसिस में भी हम लोग अपने आप को, चैलेंजेस में भी वहां से निकल पाए थे, दैट मीन्स ये भी टाइम है, वो भी चला जाएगा। ऐसे कि जैसे जो मैं एक चीज हम सोच सकते हैं कि जैसे पहले पास्ट में हमारे पास में कोई सारे स्ट्रेसफुल ऐसे इवेंट्स रहेंगे जहाँ पे रिलेशनशिप डिफिकल्टीज रही हो, या फिर जॉब लॉस हो रही हो, या फिर किसी अपने किसी नजदीक की किसी लोग की कोई डेथ हो गई, तो ऐसे जो सिचुएशन चैलेंजिंग होते थे पहले भी, तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी, उस टाइम पे मेरे सपोर्ट सिस्टम क्या थे, ऐसे वक्त में भी मैं कैसे अपने आप को बाहर लेके आ पाया हूँ या आ पाई हूँ, तो वो मेरी स्ट्रेंथ थी। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि अच्छा, हम उस टाइम पे से ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में से भी बाहर आ सके थे, तो दैट मीन्स हम इसको भी कोप अप कर सकते हैं, इसमें से भी हम लोग बाहर तो आ ही जाएंगे। क्योंकि मेन चीज है, क्योंकि अभी हम लोगों को पता है कि ये प्रिकॉशंस लेंगे तो हम लोग सेफ है। बाहर जाने से हमें पता है कि जैसे कोरोना है कि हम लोग डरते हैं कि कहीं इन्फेक्शन लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन एक चीज हमें पता है कि अगर मैं खुद को संभालती हूँ, अगर मैं खुद का इतना केयर करती हूँ, प्रिकॉशन सारे लेती हूँ, तो दैट मीन्स मुझे कुछ नहीं होने वाला है, या फिर दैट मीन्स मैं अब सेफ हूँ। तो उस चीज पे हमें ज्यादा ध्यान देना होता है। दूसरा है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसे कि पहले जैसे कि हेल्प लेना, अम, हम लोग कई बार क्या करते हैं ना कि किसी की हेल्प ले नहीं पाते, ये हेल्प इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमें उसके लिए शायद पता नहीं होता है कि कहाँ पे हेल्प लेनी है, कैसे हेल्प लेनी है। जैसे कि अगर मुझे प्रॉब्लम्स नहीं पता होगा, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल हमें स्टमक इन्फेक्शन होता है, हमें पेट में दर्द होता है, तो हमें पता चलता है कि अच्छा चलो हमें पेट में दर्द है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना है, उनको दिखाना है और सॉल्यूशन लाना है। पर मेंटल हेल्थ की सिचुएशन ऐसी होती है कि वो हम इंटरनली फील करते हैं, वो बाहर दिखता नहीं है। जैसे कि अगर किसी का मूड बहुत ऑफ रहता है, किसी को किसी से बात करने का मन नहीं होता है, कई बार ऐसा लगता है कि अकेले अकेला ही रहना है, बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है, किसी चीज में हमारा मन नहीं लगता है, या फिर ऐसा होता है कि जो चीज हमें पसंद है वो भी करने का मन ही नहीं है। तो ये सारी जो चीजें वो हम इंटरनली फील करते हैं, और ये चीजें हम बाहर किसी को नहीं दिखती है, इसलिए सबको लगता है कि ये सारे इश्यूज ही नहीं है। मेंटल हेल्थ को लेके क्यों किसी को लगता नहीं है कि हमें ये सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, या हमें इसके लिए भी हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्यों, कैसे हेल्प लेनी है और कब हेल्प लेनी है। तो एक मेन चीज जो होती है, जो ये आज मैं जो बताने वाली हूँ, वो मेन यही है कि एक अवेयरनेस के लिए, कि अगर मुझे कब हेल्प लेनी है और क्यों लेनी है। कि जब भी मुझे ऐसा लगता है, ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं, जब मुझे मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है, कि ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है जहाँ पे मुझे लगे कि अब ये नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है, थोड़ी चिंता टेंशन होना आम बात है, जैसे फियर होना जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर फियर है तो हम लोग उससे उसके लिए प्रिकॉशंस भी लेते हैं। अगर फियर ही नहीं रहेगा, स्ट्रेस, जैसे स्ट्रेस के भी दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है, नेगेटिव स्ट्रेस भी होता है। पर अगर मुझे ये नहीं पता है कि स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या होते हैं और मुझे कब हेल्प लेनी है, तब दिक्कत आती है। तो सबसे पहली चीज ये है कि मुझे इसके बारे में सोचना है कि ओके, अगर जब मुझे लगता है कि अब मुझे अपने आप में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बात करके भी हमें लगता है कि अब इसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, शायद हम किसी से बात करते तो लगे कि नहीं, अभी भी हमें मजा नहीं आ रहा है, या अभी भी हम वही फीलिंग, हमारे अंदर वही फीलिंग्स है, हम अभी भी कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी चाहिए। ताकि क्योंकि वो लोग, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, वो क्या होता है कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं, और वो लोग आपकी बात को समझते हैं और वो आपको जज नहीं करते हैं। तो ऐसे टाइम पे एक मेन चीज होती है जहाँ पे मुझे हेल्प लेनी है, अगर मुझे पता चले कि अच्छा मेरे अंदर इतने इतने सिम्टम्स होके रखते हैं, मैं इतना सारा सोचता हूँ, अभी मैं नहीं कंट्रोल कर पा रहे हम अपने थॉट्स पे, बहुत ओवर थिंकिंग है, हम सो नहीं पा रहे हैं,
हमारे अंदर इतना डर लग रहा है कि हम इसके अलावा कुछ और चीज सोच ही नहीं पा रहे हैं। अगर हम न्यूज भी अपना देखना बंद नहीं कर पाते हैं, तो ये सारी चीजें जब होने लगती है तब हमें ये देखना है कि अच्छा ये टाइम हो गया है कि अब मुझे शायद किसी की हेल्प की जरूरत है, और हेल्प लेने से ही हमें सॉल्यूशन मिलता है। तो ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट ने भी, अभी हम लोगों को पता है कि गवर्नमेंट भी अभी मेंटल हेल्थ सर्विसेज या टेलीफोनिक काउंसलिंग पे सब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स है वो अवेलेबल है, उनके साथ आप बातचीत कर सकते हैं, अपनी बात करके अपना सॉल्यूशंस भी ले सकते हैं। तो हमें उस चीज को लेना चाहिए, जैसे कि अगर हमें कोई हेल्प मिलती है तो हमें उसके लिए एक कदम आगे बढ़ाना है। और सबसे जरूरी चीज ये है कि ये जो क्राइसिस है, ये जो चैलेंजिंग सिचुएशन है, उसमें हम अकेले नहीं है। और ये सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हमेशा रहने वाली और हमेशा ऐसा ही होने वाला है। हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, हम सब लोग इसके साथ डील कर सकते हैं। अगर घर में रहने से हम सेफ रहते हैं तो दैट मीन्स वो चीज सही है, हमें एटलीस्ट कुछ तो पता है कि अच्छा ये करने से मैं सेफ रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। और जो मेन चीज और एक दूसरी चीज है कि एक चीज हमें जो है कि हमारे अंदर जो चेंजेस है उसको अडेप्ट करने के लिए जो स्किल्स होती है, जैसे ये चेंज प्रोसेस होता है ना पूरा के कोई भी सिचुएशन है जो एकदम से चेंज आता है तो हम उसके साथ अच्छे से डील नहीं कर पाते हैं कई बार, कि हम इजीली उसको एडजस्ट अपने अंदर ले नहीं पाते हैं। तो ये चेंजेस में टाइम लगता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो वो चीज हमें देखनी है कि अच्छा ठीक है ये सिचुएशन ऐसी बाहर की है, बट स्टिल हमारे पास ऑप्शन है कि हम क्या करके इस चेंज को एक्सेप्ट कर सके धीरे धीरे। जैसे कि ये सारे कुछ चीजें होती है, जैसे नेगेटिव थॉट्स को कैसे टैकल करना है। अगर किसी को लगता है कि बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स है, हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उस टाइम पे क्या करना है कि कुछ टेक्निक्स है, जैसे कि आ, मुझे कोई भी नेगेटिव थॉट आता है तो अपने आप को उस टाइम पे थोड़ा फोकस करो, अपने आप के ऊपर थोड़ा ध्यान दो, और हम लोग देखें कि अच्छा ये सारे थॉट्स है क्या वो रियल है या सिर्फ वो एक थॉट है। और जो अगर वो रियल नहीं है तो फिर वो अपने आप वो जो साइकिल होती है वो पूरी बंद हो जाती है। दूसरी चीज कि क्या ये थॉट जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है या हेल्पफुल है, तो ये सारे क्वेश्चंस अपने आप से पूछने के लिए भी वो हमें थोड़ा हेल्प करता है, वो नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट में थोड़ा कन्वर्ट करने के लिए। और फिर जैसे ये चीज करते हैं उसके बाद तुरंत हम अपने किसी दूसरे काम में लग जाए, कोई दूसरी एक्टिविटी में लग जाए, तो जिस हमारा फोकस जो है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी चीज है जैसे फोकस कैसे शिफ्ट करना है, जैसे बहुत एंग्जाइटी होके रखी है, हमें बहुत स्ट्रेसफुल लग रहा है, तो एक चीज याद रखनी है कि ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, और जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है मैं उसके ऊपर सोचती हूँ, उसके ऊपर फोकस करती हूँ, उससे ज्यादा अच्छा है कि उसको मैं फोकस को शिफ्ट करूँ कि मेरे हाथ में क्या है। जैसे ही हम फोकस शिफ्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये सारी सिचुएशन मेरे हाथ में और मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मुझे पता है कि ये सारी प्रॉब्लम है, ये सब मैं कर सकती हूँ। और अ, जब भी ऐसी कोई अगर हमारे घर में जब कई बार हमें लगे कि नहीं मुझे स्ट्रेस नहीं हो रहा है, मुझे तो कोई एंग्जाइटी नहीं हो रही है, और मेन चीज कि मेंटल हेल्थ की जरूरत, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाने की मुझे जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ये उसके ऊपर एक टैबू है ना, हम लोग सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, ये तो पागल लोगों के लिए ही होता है। तो वो चीज हमें देखनी है कि ये मेंटल हेल्थ जो काउंसलिंग या साइकोथेरापी जो सर्विसेज है वो ऐसा नहीं है कि वो एबनॉर्मल लोगों के लिए है, वो हम जैसे सारे नॉर्मल लोगों के लिए, क्योंकि ये जो स्ट्रेस फियर वो सारे जो रिएक्शन है वो बॉडी ब्रेन के साथ वो हमारे मैकेनिज्म में है, हमारे बॉडी में है। तो वो रिएक्शन जो है वो तुरंत ही आते हैं, पर लेकिन उसके लिए हमें कुछ स्किल्स होती है जो सीखनी पड़ती है, और उसके लिए कुछ चीजें लर्न करनी होती है, और उस टाइम पे वो हमें जो प्रोफेशनल्स है वो हमें हेल्प करते हैं। तो पहली चीज कि हमें हेल्प लेनी चाहिए जब भी हमें लगे तो, और दूसरा हमारे आसपास हमें कहीं पे लग रहा है कि नहीं किसी को ये चीज की जरूरत है, कोई ज्यादा टेंशन ले रहा है, या कोई ऐसे लगता है कि नहीं अब ये अपने आप कुछ चीजें सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, किसी के साथ बातचीत करने से भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम पे भी हम उनके लिए भी रेफर करें, या फिर उनको भी बोले कि वो लोग भी हो सके तो थोड़ा उसके बारे में बात करें, और जितना हो सके उतना हम हेल्प ले सके तो उतनी हेल्प ले सकते हैं। सो आज का ये मेरा जो फर्स्ट इंट्रो लाइव सेशन था, तो ये एक यही चीज थी कि कैसे ये कोविड की सिचुएशन में मैं भी ये थोड़ा समराइज कर रही हूँ कि
कोविड की जो सिचुएशन है उसमें जो मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रखी है, जैसे ये सारी चीजें, फियर है और वो सब चीजें हैं, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये जो भी, तो उसको लेके मुझे थोड़ा उसके ऊपर भी ध्यान देना है। जैसे फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से मेंटल हेल्थ भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वायरस जितना, वायरस तो खतरनाक है ही, हमें पता है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक है ये जो चीज है, डर है। अगर डर है या स्ट्रेस है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके सिम्टम्स वो कई बार फिजिकल सिम्टम्स से मिलते हैं। जैसे ये सारे मेंटल हेल्थ के ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो उसके सिम्टम्स फिजिकली भी मिलते हैं। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना है। और अगर हमें ज़रूरत लगे, कि हमें लगता है कि नहीं अब मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत है, तो ये बहुत नेचुरल फीलिंग है। अभी की सिचुएशन में थोड़ा डर लगना या फिर बहुत सारे ऐसे विचार आना, घबरा जाना, चिड़चिड़ापन, ये सारे इमोशंस जो है, वो इमोशंस को वैलिडेशन देना है कि इमोशंस जो है वो नेचुरल है। हम ये नहीं कह सकते कि सारे इमोशंस गलत है, तो ये इमोशंस भी नेचुरल है। तो पहले तो मुझे उस चीज को नॉर्मल बोलना है कि हाँ ये नॉर्मल है, पहले तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँ। और फिर अगर ऐसे इमोशंस अब मुझे लगता है, तो फिर मैं इसके लिए आगे क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। तो एक चीज, ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि जब भी ऐसे हमें लगे कि ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो प्लीज हम उसके लिए जितना हो सके उतना किसी की हेल्प ले सकते हैं। और दूसरा एक चीज, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ कि मैंने ये जो कोविड-19 के लिए एक टेलीफोनिक जो सर्विस है, जैसे अगर जो व्यूअर्स है या किसी के क्वेश्चन है, किसी को कुछ बात करनी है, तो वो मुझे उस तरह से टेलीफोनिक काउंसलिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं और उससे बात भी कर सकते हैं। और वो फ्री टेलीफोनिक काउंसलिंग जो सर्विस है, उसका भी आप लोग कॉल करके अपने सॉल्यूशंस के लिए या फिर हेल्प ले सकते हैं या फिर बातचीत कर सकते हैं। तो आई थिंक अभी मैं ये आज का जो लाइव है वो अभी के लिए कैन स्टॉप कर रही हूँ। अभी आप लोग सब घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, और डरने की बजाय, डर जरूरी नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखें कि हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं और क्या चीज हमारे हाथ में है। ओके, थैंक यू।